ओके क्लास, आज हमने देखना है मेली मशीन टू मोरी मशीन। इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि हर इनपुट के अगेंस्ट कोई डिफरेंट आउटपुट आ रही है। लेट ए के अगेंस्ट 0 है और ए के अगेंस्ट 1 है, जो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए हम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे और इसके अलावा इसमें जो स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे वो हमें करने पड़ेंगे। पहले हमें मेली मशीन का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर डुप्लीकेशन चेक करनी होगी, फिर मोरी मशीन का टेबल और मोरे डायग्राम या मोरी मशीन बनानी होगी। ओके, अब स्टेप नंबर 1 पहले देख लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेली मशीन का टेबल बनाना है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, सिंपल जितनी ट्रांजिशन है Q0 1 2 एंड 3, तो वो हम लिख लेंगे Q0 Q1 Q2 एंड Q3। सिंपल वैल्यूज़ लिख ली हैं। ओके, अब हमने 1 बाय 1 रीड करते जाना है, सिंपल अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए। अल्फ़ाबेट्स और हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट आउटपुट के लिए एक अलग से मैंने कॉलम बनाया, क्योंकि हर एक की डिफरेंट आउटपुट है। ओके, तो अब देखिए Q0 पे हैं, अगर A आ रहा है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, Q3 पे, और Q3 की पे मूव तो करें, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रही है, A के अगेंस्ट 1। तो A के अगेंस्ट हमें मिल रही है 1 और हम मूव कर रहे हैं Q3 पे। सिंपल इस तरह से आपने रीडिंग लिख लेनी है। Q0 पे हैं और B मूव कर रहे हैं हम Q2 की तरफ, और B के साथ हमें मिल रहा है 0। तो Q2 की तरफ मूव किया है और आउटपुट हमें मिली है 0। इस तरह से हम Q1 को देख लेंगे। Q1 पे A की कोई भी वैल्यू नहीं है, सिंपल B की है, और वो क्या आ रही है, Q1 ही आ रही है, और जो हमें आउटपुट मिल रही है वो 1 मिल रही है। तो वो मैं लिख दूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल डैश, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ओके, उसके बाद Q2 पे देखें, अगर तो A आ रहा है तो वो जा रहा है Q3 की तरफ और आउटपुट आ रही है 0। और अगर B आ रहा है तो वो जा रहा है Q0 की तरफ और आउटपुट आ रही है 1। ओके, इसके बाद Q3 पे गौर करें, अगर A आ रहा है तो मूव कर रहा है Q1 पे और आउटपुट आ रही है साथ में 1, और अगर B आ रहा है तो Q3 और आउटपुट आ रही है साथ में 0। वो हमने लिख दी यहाँ पे। ओके, सिंपल ये क्या बना है जी, टेबल। अब स्टेप नंबर 2 देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डुप्लीकेशन चेक करनी है। डुप्लीकेशन चेक कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं वो देखनी है। Q0 है, Q1 है, Q2 है और साथ में Q3 है। ओके, सिंपल ये स्टेट्स है ना। अब देखिए Q0, सॉरी, इसको आप भूल जाएं, सिर्फ ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। Q3 की आउटपुट क्या आ रही है, 1। मैं कहती हूँ Q3 की आउटपुट आई जी 1। जब मैं नेक्स्ट स्टेप मूव किया तो नल था, उससे नेक्स्ट स्टेप मूव किया तो Q3 पे क्या आ रहा है, 0। Q3 पे ऊपर 1 था और नीचे क्या है, 0। 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, मैंने दोनों मेंशन कर दी। फिर आगे मूव किया तो Q1 की आउटपुट क्या आ रही है, 1। तो Q1 की आउटपुट आई जी 1। अब इसके बाद ये वाले कॉलम को हमने देखना है। Q2 की आउटपुट क्या आ रही है, 0। तो Q2 की आउटपुट आई 0। देन Q1 की आउटपुट क्या आ रही है, 1। यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही लिखा हुआ है। ओके, तो हम इसको एक और 1 नहीं लिखेंगे, 1 ही आ रहा है, सेम है। फिर Q0 की आउटपुट क्या आ रही है, 1। तो यहाँ पे वो भी मैं लिख लूँगी। उसके बाद गौर करें, Q3 की आउटपुट क्या आ रही है, 0, ऑलरेडी यहाँ पे मैंशनड है। ओके, जब ये डुप्लीकेशन आपने देख लेनी है और सिंपल क्या करना है, हर एक को डिफरेंट यूनिक नेम देना है। मतलब अब क्या करना है, ये तो सिंगल है ना, इसको आपने छोड़ देना है। ये डबल है तो हम क्या करेंगे, Q3, इसको मैं कह दूँगी कि Q3 1 है, Q3 और साथ में 1, तो मैंने कह दिया Q3 1। इसको मैंने कह दिया Q3 0, Q3 और 0। अब क्या होगा, सिंपल आपने क्या करना है कि जहाँ पे, अब ये देखें, 1 वाली को मैंने नाम दिया था Q3 1 और 0 वाली को नाम दिया था Q3 0। तो जहाँ पे आउटपुट 1 है उसको मैं कह देती हूँ कि ये Q3, यहाँ पे लिख देती हूँ Q3 1 और साथ ही लिख देती हूँ Q3 0, क्योंकि यहाँ पे 0 था। और इसके अलावा ये है तो Q3 0। ओके, अब इसकी बजाय आपने ये चीज़ लिखनी है, इसकी बजाय ये लिखेंगे और इसकी बजाय ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 स्टेप्स आपके हो गए। अब आपने मोरे मशीन का टेबल बनाना है। ओके, इसी को ही मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ, इसी पेज को। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब टेबल बनाना है तो आपको याद हो तो मोरे टेबल हम किस तरह से बनाते थे, सिंपल स्टेट्स और अल्फ़ाबेट्स, जो कि A है और B है
और साथ में आप आउटपुट लिखते थे, ठीक है। अब वही चीज़ हम लिखेंगे, हमारी स्टेट्स कितनी है, Q0 1 2 एंड 3, वो लिख लूँगी Q0 Q1 Q2 Q3, सॉरी क्लास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे Q0 1, मैं एक स्टेप बस ऊपर मूव किया, 2 3। अब देखें 3 की 2 हैं, अगर गौर करें 3 की 2 स्टेट्स हो गई, Q3 0 और Q3 1, तो Q3 की जगह पे Q3 0 भी आएगा और Q3 1 भी आएगा। कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने क्या लिखा है, यही स्टेट्स लिखे हैं, ये जो यहाँ पे लिखी हैं, सॉरी, Q0 Q1 Q2 Q3 0 एंड Q3 1, Q0 1 2 Q3 0 एंड Q3 1, ओके, और कुछ नहीं लिखा। अब आपने ये स्टेट्स तो यहाँ पे लिख ली, अब आपने इस टेबल को देखना है। अब देखिए Q0 पे थे, A आ रहा था, तो हम किधर मूव कर रहे थे, Q3 1 पे, मैंने कहा न्यू वाली को देखना है, तो A आया तो आप मूव किए Q3 1 पे, और अगर B आ रहे तो मूव कर रहे हैं Q2 पे, ओके। और इसके बाद आपने क्या करना है, Q1 पे A आ रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा, अगर B आ रहा तो हम मूव करें Q1 पे, A पे कुछ भी नहीं, और Q1 पे। इसके बाद Q2 पे A आ रहा है तो हम किधर मूव करें, Q3 0 पे, तो Q2 पे Q3 0 एंड B पे Q0। इसके बाद Q3 पे आपने क्या करना है कि सिंपल दोनों पे सेम ट्रांजिशन दोनों पे कॉपी होगी। किस तरह से, Q3 पे थे, A आया तो Q1 और यही Q1 यहाँ पे, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेम, ठीक है। फिर उसके बाद Q3 पे थे, B आ रहा है तो किधर मूव करें, Q3 0, तो Q3 0 यहाँ पे भी आएगा और Q3 0 यहाँ पे भी आएगा, ओके। मतलब Q3 के एक ट्रांजिशन थी, जबकि यहाँ पे दो वो स्टेट्स पे डिवाइड हो गई, तो इसलिए दोनों जो ट्रांजिशन हैं वो दोनों पे कॉपी होंगी सेम। अब यहाँ पे आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट पे आएगा ये जो यहाँ पे आउटपुट हमने लिखी थी, Q0 पे आउटपुट क्या आ रही है 1, तो Q0 की आउटपुट यहाँ पे लिखूँगी 1, Q1 की आउटपुट है 1, तो Q1 के अगेंस्ट आउटपुट आएगी 1, Q2 के अगेंस्ट आउटपुट आएगी 0। अब Q3 पे क्या आएगा, Q3 1 पे आउटपुट क्या थी 1, तो Q3 1 पे आ जाएगी 1 और Q3 0 पे आ जाएगी 0। Q3 0 हमने उसी का नाम रखा था ना जिसकी आउटपुट 0 थी, इसलिए इसके अगेंस्ट मैंने 0 लिखा और Q3 1 के अगेंस्ट मैंने 1 लिखा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इस टेबल को देखते हुए मोरे मशीन बनाएंगे जो आपको आती है, पहले आपको बनाना सिखाई है, ठीक है। लेट ये टेबल यहाँ पे भी सेम मेंशन है, ठीक है, तो इसी को ही देख के मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको, मोरे डायग्राम बना देती हूँ। स्टेप 4, Q0 Q1 Q2 Q3 0 Q3 1, ठीक है। और मोरे टेबल के अंदर क्या होता है, हर स्टेट के साथ कोई ना कोई आउटपुट लिखी जाती है, तो Q0 की आउटपुट क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो Q1 की आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और Q2 की 0, तो Q2 के साथ 0, Q3 0 के साथ 0 और Q3 1 के साथ 1, ओके। सिंपल ये आउटपुट हमने लिख दिया। अब इनिशियल क्या है Q0, तो A आ रहा है तो Q3 1, ये लें, B आ रहा है तो Q2, और Q1 पे A पे कुछ भी नहीं है और B के लिए Q1 ही है, तो यहाँ पे मैं इसकी लूप लगा दूँगी, सेल्फ लूप B। Q2 पे A आ रहा है तो Q3 0, और अगर B आ रहा है तो Q0, ठीक है। और फिर उसके बाद Q3 0 देख लें, A आ रहा है तो Q1, यहाँ पे A आ रहा है तो Q1, और अगर B आ रहा है तो Q3 0 ही, ठीक है। तो Q3 1 पे A आ रहा है तो Q1, और अगर B आ रहा है तो Q3 0। सिंपल ये क्या बन गया जी, मोरे डायग्राम, ओके। ये था आप